इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या सचमुच मुझे है? कोई भी बुरी खबर सुनने पर पेट खराब हो जाता है। ऐसा लगता है मानो पेट में पानी हो गया हो। कल इंटरव्यू के लिए जाना है, ना भूख लग रही है, ना नींद आ रही है और ना ही ठीक से पेट साफ हो रहा है। बार बार शौच के लिए जाना पड़ रहा है। कुछ खाते ही पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है। कभी दस्त तो कभी कब्ज़। ये कुछ लक्षण हैं IBS के। अगर इतने सब लक्षण हैं तो समझें कि आप IBS से परेशान हैं। तो जैसा कि आपने देखा, कुछ भी कहीं से भी आपको कोई बुरी खबर मिलती है तो तुरंत आपको वहां पहुंचना होता है। तो ऐसे में बहुत से लोगों के पेट में पानी हो जाता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये संभवतः कभी कभार ही ऐसा होता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम साइंटिफिकली हमारे नर्व सिस्टम से जुड़ा होता है और वो एकदम से कुछ अनहोनी बात सुनकर रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से पेट में हलचल सी होने लगती है। ये कोई बीमारी नहीं है, न इससे घबराने की ज़रूरत है। अब अगर बात करें कि फिर बार बार शौच के लिए क्यों जाना पड़ता है, कुछ खाते ही पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ क्यों आने लगती है, तो इसकी वजह है अनियमित, असंतुलित, गरिष्ठ भोजन, गलत खान पान। जी हाँ, कुछ ऐसा भारी खाना खा लेना जो अभी ठीक से भूख ना लगने पर भी आपने खा लिया है। अगर भूख खुलकर लग रही होती, जठराग्नि तीव्र होती, तो पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ नहीं आती। सरल शब्दों में कहें तो पहले अच्छी भूख लगना बहुत ज़रूरी है और इसी भूख में खाया गया भोजन शीघ्र पचता है और शरीर को ऊर्जा देता है। अब अगर बात करें कि कभी कभी तो सब ठीक चलता है, फिर वहीं पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आना, बार बार शौच जाना या फिर कभी कभार कब्ज़ हो जाना, ये सब लगा रहता है। तो इसकी वजह है मंद अग्नि, बदहज़मी, हाइपर एसिडिटी, पेट गैस आदि लक्षण होते हैं। IBS एक दिन में उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है। ये हमारी जीवन शैली पर निर्भर करता है कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कितना खा रहे हैं। बस यहीं पर इस समस्या का समाधान छुपा हुआ है। जैसे कि आप समझें कि आपको भूख 2 रोटी की थी, पर आपने 4 से 6 रोटी उधेड़ दी। अब बदहज़मी हो गई। या फिर जब आपको कसकर भूख लगा करती थी और गुंजाइश 6 रोटी की होती थी, तब आप 2 रोटी में काम चला लिया करते थे और बाकी की 4 रोटी की पूर्ति दूसरे गरिष्ठ भोजन से कर लिया करते थे, जैसे चाय, समोसे, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स आदि। ये भूख को मारते चले गए। अब मंदग्नि हो गई, ठीक से भूख नहीं लगती। कुछ खा लो तो पेट में गुड़गुड़ होती है, बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है या कभी कभी कब्ज़ रहने लगती है। तो अब क्या करें? अब अगर आप IBS से परेशान हैं तो जान लें समाधान। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। आपको लेनी है बैद्यनाथ की अमीबिका टैबलेट और संजीवनी वटी। एक गोली दिन में 3 बार सादे पानी के साथ खा लिया करें। फिर आपको लेना है ये बेल का मुरब्बा। ये बेल का मुरब्बा आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये आपको 1 स्लाइस लगभग 100 ग्राम दिन में कभी भी जब याद आ जाए तब खा लिया करें। जी नहीं, कभी भी कोई भी टाइम, बेवक्त टाइम पर कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। अगर आप निश्चित समय पर खाएं तो ज़्यादा लाभकारी होगा। आप एक निश्चित समय बना लें, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का समय होता है ठीक 11 बजे, तब ये मुरब्बा खा लिया करें। या शाम का कोई निश्चित समय बना लें, जैसे कि मुझे यह मुरब्बा 4 बजे ही खाना है, तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी और ठीक उसी समय आपको इसकी भूख लगेगी। दवाइयाँ और मुरब्बे का सेवन करते रहने से कुछ ही दिनों में आपका IBS ठीक हो जाएगा। ये दवाइयाँ और मुरब्बा आपको आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएंगी। वीडियो में दी हुई जानकारी से आपके मन में कुछ सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा और भी पर्सनल जानकारी आप ले सकते हैं। वीडियो में दी हुई जानकारी से संतुष्ट हों तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आने वाली अपडेट्स लेते रहिए। अगर आप भी अपनी हेल्थ को लेकर गंभीर हैं और अपनी हेल्थ को संभाल कर रखना चाहते हैं
तो बने रहिए चैनल पर।